नमस्कार, मैं हूं शेखर सुमन और आप लोग देख रहे हैं मंकीज मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, आजकल दिल्ली वाले बंदरों से काफी परेशान हैं। ये लोग कभी दफ्तरों की फाइलें चबाने लगते हैं तो कभी नेताओं के धोती कुर्ते फाड़ डालते हैं। आज हमारे बीच दिल्ली के बंदरों के लीडर मंकी मामा जी पधारे हैं। इनका स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। मामा जी, एमएनएस में आपका स्वागत है। थैंक यू शेखर। मामा जी, सबसे पहले ये बताइए, दिल्ली में आपके साथियों ने इतना उधम क्यों मचा रखा है जो आप लोगों को वहां से बाहर निकालने की योजना बन रही है? हम तो यही सोच रहे थे कि यहाँ पार्लियामेंट में नेता लोग उधम मचाकर ऐशो आराम से रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? लेकिन मामा जी, आप लोग तो दफ्तरों की जरूरी फाइलें भी खा जाते हैं। पहले खाते थे, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं खाते? क्योंकि जब मैंने बोफोर्स की फाइल खाई तो मेरा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगा। और जब मेरी बीवी ने हर्षद मेहता वाली फाइल खाई तो वो मुझसे लाखों करोड़ों की डिमांड करने लगी। हमें पता चला है कि आप लोग यूपी, बिहार और राजस्थान वगैरह से दिल्ली आए हैं। क्या आप लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता? शेखर, हम लोग बंदर हैं, समता बीजेपी या कांग्रेसी नहीं जो हमेशा लड़ते रहें। मामा, आप लोग पॉलिटिशियंस के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आम पब्लिक को क्यों नहीं तंग करते? जिनको ऑलरेडी हफ्ते में 5 बार तुम तंग करते हो, उन्हें हम क्या तंग करेंगे? बगैर मेरी इजाजत के इस बंदर को अंदर कौन ले आया? हैं? ले जाओ पूरी श्रद्धा के साथ इसको बाहर। यहां बैठे बैठे मेरी तरह जवाब दिए जा रहा है। इसे समझा दो कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तब से बैठा मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है, पूर्वज कहीं का। चलो जाओ, जाइए। आज के हमारे गेस्ट है गुल पनार and Udit Narayan. But before that, give a big round of applause for Cherokee and his rubber band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। दोस्तों, पिछले दिनों कोटला मैदान में सांप छोड़े जाने के डर से दिल्ली पुलिस ने कोटला स्टेडियम में 30 सपेरों को भी खास तौर पे बुलाया। वाह, क्या आइडिया निकाला है। कल को कोई धमकी देगा कि वो मैदान में शेर छोड़ेगा तो हो सकता है ये लोग रिंग मास्टर्स को बुला लाएं। इसी तरह से अगर धमकियां बढ़ती गई तो एक दिन वो भी आएगा जब स्टेडियम में दर्शक कम और सिक्योरिटी वाले स्टैंड ज्यादा होंगे। पहला स्टैंड सपेरों के लिए, दूसरा रिंग मास्टर्स के लिए, तीसरा हाथियों के लिए महावत स्टैंड, चौथा बंदरों के लिए मदारी स्टैंड। भाई, बात सिक्योरिटी की है मेरे भाई, इतने सारे स्टैंड तो लेने ही पड़ेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जरा सोचिए खेल का मजा कितना बढ़ जाएगा। पता चला यहाँ सचिन ने शानदार कट लगा के बॉल 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाली और एन बाउंड्री पर एक बंदर ने आके बॉल लो। इससे पहले कि बंदर बॉल लेकर भागे, मदारी स्टैंड से एक मदारी डमरू बजाता हुआ आएगा और कहेगा, देखो बंदर राजा, ये बॉल वसीम अकरम को दे दो। तुम अगर ये बॉल नहीं दोगी तो तुम्हारा सचिन अंकल सेंचुरी नहीं मार पाएंगी और नहीं उनका फोटो अखबार में छपेगा। उनका फोटो नहीं छपेगा तो तुम्हारी घरवाली मायके चली जाएगी। वो मायके चली जाएगी तो तुम देखते रहियो। वो मायके चली जाएगी, तुम देखते रहियो। टीवी पर लाइफ बॉय के ऐड में कहा जाता है, लाइफ बॉय मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धो डालता है। कमाल है यार, उन्हें भगाता नहीं बल्कि धोकर और भी साफ सुथरा बना देता है। पिछले दिनों वाजपेयी जी ने कहा, मैं पाकिस्तान जाने वाली पहली बस में खुद जाना चाहता हूं। अरे वाह भैया वाह, क्या सीन होगा नहीं। वाजपेयी जी खिड़की वाले सीट पर बैठ के बाहर के नजारे देख रहे हैं और मनी मन पॉज लेते हुए शरीफ साहब के लिए कविताएं सोचे जा रहे हैं। तभी चुन्नू पिछली सीट से भागता हुआ आता और कहता, पछ लो, मुझे बली जोलो की छुच्छू आई है। उसी वक्त वायरलेस से मोटरसाइकिल पर जा रहे 50 सिक्योरिटी वालों को रुकने के लिए कहा जाएगा।
वो रुकेंगे, फिर ब्लैक कमांडोज की 20 जीपें रुकेंगी, फिर सलाहकारों की 10 कारें, और जब तक बस रुकेंगी तब तक चुन्नू पैंट में ही सुसु कर चुका होगा। कर लिया। अरे आप लोग हंस रहे हैं, जरा सोचिए उस वक्त वाजपेयी जी का क्या हाल होगा जब वापस आकर वो दफ्तर की टेबल पर 2,600,000 रुपए का बिल देखेंगे। 600 रुपए भैया वापसी टिकट के और 2 करोड़ सिक्योरिटी के। पिछले दिनों अमेरिकन सिंगर जॉन रॉबर्ट ने अपनी लेटेस्ट एल्बम द नेकेड काउबॉय को प्रमोट करने के लिए सिर्फ अंडरवियर पहनकर सड़कों पे गाना शुरू कर दिया। ये देखिए कच्चे वाले वहां भी शुरू हो गए। वैसे आइडिया अच्छा है, हो सकता है इसी से इंस्पायर होकर ऐसे प्रमोशंस यहां भी शुरू हो जाए। पता चला आप कभी जूहू चौपाटी पे गए हो, देखा एक तरफ काजोल शाहरुख ठेले पे पेप्सी बेच रहे हैं। मेरे 2 पेप्सी बॉटल के साथ मेरी फिल्म की 100 टिकट मुफ्त। और दूसरी तरफ आमिर करिश्मा कोका कोला। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा 3-4 स्टॉल एक साथ लगे हैं। एक में जावेद साहब फाइटर पेन बेच रहे हैं, दूसरे में अक्षय कुमार रेड एंड व्हाइट सिगरेट, तीसरे में गोविंदा गोपाल जर्दा बेच रहे हैं, और चौथे में अशोक कुमार साहब पान परा। ये तो कुछ भी नहीं है जनाब, और आगे जाने पर देखिएगा एक कोने में शेखर सुमन लक्स के अंडरवियर बेचने में लगे हैं। ले लो लक्स के अंडरवियर, ले लो, हर साइज में मिलेगा, हर कलर में मिलेगा। बाबू ये प्यार की सौगात है क्योंकि ये अंदर की बात है। पिछले दिनों उल्टे पुल्टे जसपाल भट्टी ने अपनी फिल्म माहौल ठीक है का प्रीमियर दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया। हे भगवान, भट्टी साहब की फिल्म और वो भी तिहाड़ जेल में। क्या पुलिस वालों ने कैदियों को टॉर्चर करने का यह नया तरीका निकाला है? She is young, pretty and confident with a heady blend of beauty and intellect. Her dimpled smile has put a deep dent into every Indian heart. After making her mark in India, she is now all set to conquer the universe. Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in M&S tonight, Femina Miss India Universe, Gul Panag. As they say, uneasy lies the head that wears a crown. So does indeed, yes. Yes, so you can, take it out. मुझे मालूम है कि आपको, किसी भी मिस इंडिया को अच्छा नहीं लगता है कि वो क्राउन उतारे, लेकिन फिर भी आप ये कुछ भी कर देंगे। Thank you so much. Let me first of all congratulate you at the fantastic win at the Femina Miss India contest, and I also want to congratulate you on the fact that for a recent winner, you look very calm and cool and collected and composed. Have the glories sunk in? Have the accolades sunk in? Well, they have sunk in, but at the same time, I don't think it's going to sink in any deeper than it really has. इस बार जब तुमने crown जीता, तो there were no fixed shock expression जैसे होते हैं, और surprise और हाथ वाथ ऐसे. I mean, either you were very, very composed, very confident, or you knew you were going to win. The Femina Miss India Universe Gold. That's delicate. I was composed and relaxed because I knew I had done my best. और आगे, it's not in your hands. I gave the best answer I probably could. And then I just waited. And when it did happen, actually, you see, जब आप आखिरी 5 में पहुंच जाते हो, each one of you know that कि हमारा equal chance है. So I guess there's a little bit of expectation there. At the same time, one is composed. I was very composed at that point of time. On your own, do you feel when you look at yourself in the mirror, you think now this is now Femina Miss India Universe. Now it's not the Gul I knew. It's a different girl now. Do you always see yourself with the crown on your head? No, not really. In fact, the crown's been lying in a box ever since. But no, I don't really see myself as
a femina Miss India. It's just Gul. I mean, that's how everybody sees me, I think. But I really don't look at myself as a Miss India, honestly speaking. अच्छा, तुम्हारे दोस्तों का खास तौर पे क्या रिएक्शन? तुम्हारे सबसे जो बेस्ट बडी है, तुम्हारी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसका क्या रिएक्शन था? Oh, she's in Atlanta, and उसने ये पूरा, I mean, she saw it on the net, and I called her and she said, तुम जीत गई, तुमने इतना, what did she say? In fact, she said something in Urdu. She's Muslim, and she said, तुमने ये खिताब पाया और मैं तुम्हारी इतनी खुश हूँ. And I said, cut that out. And she was so thrilled because she's been my best friend for like 5 years now, and she was absolutely thrilled. अच्छा, खिताब से मुझे ये फिर से, मुझे मालूम है you're going to chuckle again, but मुझे ये किताब याद आई. Oh yes. ये इसका इस्तेमाल हुआ था कहीं? नहीं, इस किस्म, हाँ? अगर मुझे पता होता कि ऐसी किताब थी तो मैं इसे रट के जाती. और जो पढ़ेंगी नवनीत's गाइड वो ही बनेंगी फेमिना मिस इंडिया. बिल्कुल गुल पनाग की तरह. देखिए, अच्छा गुल, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल पूछने. आफ्टर ऑल यू आर द फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स, लेकिन हम मजबूर हैं बिकॉज वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. सो अरे ठहरिए शेखर, मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊं पहले. चमत्कार? मैं गुल हो जाऊं? पर गुल तो तुम हो ही. पर चमत्कार तो देखो ना. अच्छा, लेकिन एक वादे के साथ कि तुम वापस आओगी. अरे हाँ. ओके. अरे ये गुल तो वाकई गुल हो गई. I hope she comes back. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment. In the meantime, I'll find out कि ये गुल कहाँ गुल हो गई. Right? Welcome back to M&S once again. I'm sorry but I have tried very hard. बहुत sincerely ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये गुल मुझे नहीं मिल रही है. कहीं वो इस ताज के नीचे तो नहीं छुप गई? क्या है, अक्सर मिस इंडिया जो है ताज के नीचे ही पाई जाती है. गुल, where are you? Oh, thank you गुल, thank you so much. भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम वापस आ गई गुल, नहीं तो मेरी बच जाती बिगुल. एक बात तो बताओ, कहाँ चली गई? अब ये क्यों बताऊं? बाद में बताओगी? हाँ, बाद में. Gul, tell me, talking about the contest, what happens once the euphoria dies down? After you've been through the contest, you have won the crown, etc., everything, you moved around the world and you have said all those beautiful quotes, then what happens? I don't want to be known as the next Femina Miss India only. I want to be something a lot more than that. And that's why I think this is just a giant step to where, in the direction where I'm heading. But I definitely intend to achieve a lot more, and it's just not, I don't want to have a void and a vacuum in my life after the euphoria, as you say, dies down. क्योंकि कल के बारे में तूने नहीं सोचा, लेकिन उस वक्त के बारे में सोचा है, when the time would come to give the crown away to a new face, you think by which time you would be overly possessive and attached to the crown? Frankly speaking, I haven't thought of anything but the glory of giving the crown away since the day I won. And all my friends say, are you mad? क्योंकि मैं हाल ही में किसी अपनी सहेली से बात कर रही थी, and I was saying, I'm just dying for 17th January 2000 when I can, crown the Femina Miss India of the new millennium. So many young ladies have given this crown away before me, and why should I be possessive? I think this is true, honestly. No, absolutely. I'm not looking at you disbelievingly. I really believe every word of what you say. I'm quite looking forward to it. Gul, it was absolutely wonderful talking to you. Thank you so much. He has been on the music scene for more than a decade now, belting out one chart buster after another. One of the most versatile and original Indian singers of our times and winner of many Filmfare Awards. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest on M&S tonight, the one and only Udit Narayan. मिथिला नगरी से इस मिथ्या शहर में कैसे आ गया? नहीं, क्या है, मिथिला नगरी जो है वो नेपाल में है, और कुछ मिथिला का हिस्सा जो है वो नेपाल के बॉर्डर बिहार में भी आ जाता है. हाँ, केना कहे छी? केना कहे छी कीची. और मामा के घर सहरसा जिला में पैदा हुआ हूँ, और बचपन से थिएटरों में, मेला में, कॉलेजों में गाता आया हूँ. और एक ड्रीम थी बचपन से कि भाई कुछ जैसे रफ़ी साहब गाते हैं, किशोरदा गाते हैं, तो उसी तरह मैं भी कुछ ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ बनूं, कुछ
कुछ कुछ कुछ 1988 में आपको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ट्रॉफी मिली जी। फॉर कयामत से कयामत तक। फिर 1996 में, जो कि आपने आमिर खान के लिए प्लेबैक दिया था, फिर 1996 में आपको दोबारा मिला आमिर खान के लिए, नहीं, राजा हिंदुस्तानी के लिए भी मैंने दो 95 में मुझे मिला दिलवाले दुल्हनिया के लिए। हाँ, पर 2 दफा आमिर के लिए मिला आपको। अब आमिर ने खुद गाना शुरू कर दिया, अब आप क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि इज द वॉइस ऑफ आमिर खान। ऐसा आपकी आवाज जो है खास बिल्कुल लगता है आमिर खान साहब ही गा रहे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही गाना शुरू कर दिया। आप उन्होंने कभी जाके सलाह दी है आपने? मैंने उनको कहा ना कि भाई आप मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? पेट में नहीं, गले में लात मार रहे हो तो। तो बोले नहीं मजाक मत करो, हाँ। मैं तो ऐसे ही गाया हूँ, हमेशा थोड़ी ना गाऊंगा। ये आप हमें बताइए उदित बाबू कि कयामत से कयामत तक से लेके कुछ कुछ होता है तक का ये सफर जो अभी तक रहा है, उनको आप किन शब्दों में बयान करना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि वाकई मैं बहुत खुश हूँ कि 10 साल इतने प्यार से गुजर जाए और 10 साल के अंदर इतने अच्छे अच्छे गाने मुझे मिले, सारे म्यूजिक डायरेक्टरों का प्यार मिल गया, जितने भी अपने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं। 10 साल आपके गाने में गुजर गए, ये हाँ, कितनी अच्छी बात है। जी, जी, टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर न्यू एल्बम, ये जो आपका है लव इज लाइफ। ये लव देखिए घूम घूम के आ जा रहा है, ये जो प्रणय है, जो प्रेम शब्द है, आप चाहे कितना बचना चाहें इससे उदित बाबू बचेंगे नहीं। नहीं, इसका एक रीजन और भी हो सकता है। बताइए। कि जितने भी लव शब्द हैं वो गाने के लिए शायद मुझे ही मिलता हो।